तो ये 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में आयु है 4,32,000 साल, इससे डबल है आयु। द्वापर की से 3 गुना आयु है, त्रेता की से 4 गुना आयु है, सतयुग की 4 युग की टोटल मिला के 43,20,000 होता है। उसको एक चतुर्युग कहते हैं। तो ऐसे इकोतिर चतुर्युग होता है, तब एक मनवंतर होता है, ऐसे 14 मनवंतर होता है, तब एक कल्प होता है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा का एक दिन होता है तो कल्प प्रलय होता है, तीनों लोग खत्म हो जाता है, भूलोक, भूगोलोक, स्वर्लोक, तीनों लोग खत्म हो जाता है। इसलिए ये ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल। तो ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग होता है, माना समय होता है 4,32 साल। तो इतना ही रात, दिन रात मिला के 8,64 साल होता है। तो ब्रह्मा के 2 पराद है, ब्रह्मा के एक पराद में 50 साल है, दूसरे पराद में 50 साल है, तो 100 साल ब्रह्मा का 100 साल। तो ब्रह्मा का एक साल माना 31,10,40 साल होता है। तो ब्रह्मा का एक पराद पूरा हो गया 50 साल, और दूसरा पराद चल रहा है, उसका भी ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है, उसमें 28 का युगांतर का 28 का कलयुग चल रहा है, और 198 करोड़ साल हो गए हैं दूसरे परात का ब्रह्मांड के। ये समय काल चक्र, काल माना समय, समय चक्र, चक्र घूमता ही रहता है। फिर आता है महाकाल चक्र। महाब्रह्म से, महाज्ञान से, महाब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि माना अनंत करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड। कोटि के 2 अर्थ है, कोटि माना करोड़ भी होता है, कोटि माना प्रकार भी होता है। तो अनंत कोटि माना करोड़ों ब्रह्मांड, अनंत प्रकार के ब्रह्मांड, ये महाब्रह्मांड में होता है। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाशगंगा, और ऐसे अनंत अनंत महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, आकाशगंगाएं होती है एक यूनिवर्स में, जिसको परम महाब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सब ज्ञान सुनिए हमारा। मल्टीवर्स की पूरी किताब है, लाइव इन मल्टीवर्स। देखिए, सुनिए, समझिए। एक ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञान होता है प्रकाश। तो जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, तो कलयुग में तो अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय आते हैं, और उसके आपस में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही, और इनके कारण धर्म युद्ध होता है, और धीरे धीरे फिर लड़ते लड़ते मिट जाते हैं। तो कलयुग के अंत में पूरा कलयुग का विनाश होकर सतयुग आता है। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 4 युग परिवर्तन होते रहते हैं। तो अभी जो होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, अंत प्रलय में, प्रलय में, कल प्रलय में क्या होता है, सब डिटेल में मैंने और पुरानी वीडियो में बताया होगा। महाकल्प प्रलय में, महाकाल प्रलय में